नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है कि ए जो है उस टंकी को 8 घंटा में भर रहा है और बी उस टंकी को 6 घंटा में भर रहा है। तो हम सबसे पहले इस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट। अब देखिए टंकी की धारिता 24 यूनिट है और जब 24 यूनिट पानी ए भर रहा है, 24 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, ए कितना समय ले रहा है, 8 घंटों का समय ले रहा है। और जब 24 यूनिट पानी बी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 घंटे का समय ले रहा है। अब देखिए हम यहाँ से दोनों नल का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए ए जो है 8 घंटा में 24 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 3 यूनिट पानी। बी जो है 6 घंटा में अगर 24 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए और 2 घंटा बाद ए को बंद कर दिया जाए, यानी 2 घंटा तक ए और बी साथ में चल रहे हैं। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है। अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो 2 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर पाएगा। ए और बी मिल के 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 7 यूनिट पानी भरेंगे। 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भरेंगे तो 2 घंटा में कितना पानी भर जाएगा, 14 यूनिट पानी भर जाएगा। अब देखिए हमें पानी भरना कितना है, 24 यूनिट पानी भरना है। शेष पानी अब भरना कितना रह गया, शेष जो है पानी भरना अब कितना रह गया, 24 यूनिट टोटल पानी भरना था, जिसमें से 14 यूनिट पानी भर गया, यानी शेष कितना रह गया, 10 यूनिट भरना रह गया। अब देखिए 10 यूनिट पानी अकेले बी भर रहा है तो हमसे पूछ रहा है कि उस 10 यूनिट पानी को भरने में बी को कितना समय लगेगा, हमें उसी समय को निकालना है। अब देखिए बी जो है इस 10 यूनिट पानी को भरेगा। बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 10 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। यानी इस 10 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 2 से 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 सही 1/2 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 सही 1/2 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर पाएगा। हमें क्या निकालना है कि इसी काम को बी अकेले अगर करेगा तो कितना समय लग जाएगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में समय दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलकर 4 दिन में काम को कर रहे हैं और ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो हम इस समय का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 4 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 12 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 12 यूनिट। अब देखिए जब 12 यूनिट काम ए प्लस बी, 12 यूनिट काम जब ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 4 दिन का समय लग रहा है। और जब 12 यूनिट काम ए अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी 4 दिन में अगर 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना कर पा रहे होंगे, 3 यूनिट काम कर पा रहे होंगे। ए जो है 12 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 3 यूनिट और ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 1 यूनिट। तो हम यहाँ से बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी के इफिशियंसी में से अगर हम ए का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो हमारा बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बी का इफिशियंसी हमें पता चल गया और टोटल वर्क हमने क्या मान कर रखा है, 12 यूनिट। यानी इस 12 यूनिट काम को जब बी करेगा 2 यूनिट के इफिशियंसी के साथ तो कितना समय लग जाएगा, 6 दिन का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा, 6 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था और 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। हमें क्या निकालना, वर्तमान में पिता की उम्र निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान से 4 वर्ष पहले आयु का रेशियो दिया हुआ है और वर्तमान से 4 वर्ष बाद का हमें आयु का रेशियो दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है पिता, हमें क्वेश्चन में दिया पिता और पुत्र की आयु का रेशियो दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का, वर्तमान से 4 वर्ष पहले का, वर्तमान से जो है 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और 4 वर्ष बाद, ये जो 4 वर्ष बाद है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब देखिए 4 वर्ष पहले आयु के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 4 वर्ष बाद भी आयु का डिफरेंस सेम होगा, यानी आयु के बीच का डिफरेंस हमारा कभी भी, दो लोगों के बीच आयु के बीच का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी 4 वर्ष पहले भी देखेंगे तो आयु के बीच हमारा डिफरेंस वही होगा और 4 वर्ष बाद भी आयु के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वही होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि 4 वर्ष पहले पिता की आयु अगर 5 यूनिट थी तो पुत्र की आयु कितना थी, 3 यूनिट, यानी यहाँ आयु के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 यूनिट। अब देखिए 4 वर्ष बाद, ये जो वर्तमान से 4 वर्ष बाद पिता की आयु अगर 3 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 2 यूनिट, यानी यहाँ आयु का डिफरेंस कितना हो गया, 1 यूनिट। अब देखिए डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और नीचे के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर जो है डिफरेंस कितना का है, ऊपर जो है डिफरेंस है 2 यूनिट का, तो हम इस 2 यूनिट से इस रेशियो में गुना करेंगे और नीचे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, तो हम इस 1 यूनिट से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अब रेशियो हो जाएगा 5:3 और हम नीचे जब 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। यानी 4 वर्ष पहले वर्तमान से अगर पिता की आयु 5 यूनिट थी तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। अगर 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु अगर 3 यूनिट थी तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। यानी दोनों की आयु में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1-1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। दोनों की आयु में जो है 1-1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ जो देखिए वर्ष में कितना का वृद्धि हो रहा है, ये जो है 4 वर्ष पहले वर्तमान से है और ये वर्तमान से 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ जो है समय का डिफरेंस कितना है, यहाँ जो समय का डिफरेंस है 8 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ समय का डिफरेंस कितना है, 8 वर्ष का डिफरेंस है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 8 वर्ष पता चल गया। 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 8 वर्ष पता चल गया। और हमें क्या निकालना था, पिता की वर्तमान आयु। तो देखिए हम कोई भी एक एज निकाल के पिता का, यानी 4 वर्ष पहले का निकाल लें या 4 वर्ष बाद का निकाल लें। अगर हम 4 वर्ष बाद का निकालेंगे तो उस एज में से हम 4 वर्ष माइनस करेंगे, हमारा वर्तमान एज निकल के आ जाएगा। या हम 4 वर्ष पहले का निकालेंगे तो उसमें हम 4 वर्ष ऐड कर देंगे तो हमारा वर्तमान एज निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम 4 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 वर्ष है तो 5 यूनिट का हम निकालेंगे। 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। 40 वर्ष, तो हमें क्या निकालना था, वर्तमान, हमें जो है वर्तमान निकालना था। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये जो है 40 वर्ष 4 वर्ष पहले की है, यानी वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 40 प्लस का 4, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 44 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 44 वर्ष। यानी वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी, 44 वर्ष होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 रेलगाड़ियाँ ए एवं बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी और ए की तरफ जा रही है। उनकी चाल 80 किलोमीटर पर घंटा तथा 95 किलोमीटर पर घंटा है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। अब देखिए एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ जा रही है। जो रेलगाड़ी ए से बी की तरफ जा रही है उसका स्पीड हमें क्या दिया हुआ, 80 किलोमीटर पर घंटा, और जो रेलगाड़ी बी से ए की तरफ जा रही है उसका स्पीड हमें क्या दिया, 95 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों रेलगाड़ी चल रही है, उसके बाद कहीं एक बिंदु पे मिल रही है, तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चली है। अब देखिए दोनों अगर एक साथ चल रही है तो मिलने का समय क्या होगा, बराबर होगा। यानी
बी से जो रेलगाड़ी चल रही है 95 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो जितना समय में इस बिंदु पे पहुंची होगी उतना ही समय के लिए ए से 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो रेलगाड़ी चल रही है उतना ही समय के लिए चली होगी। उसके बाद इस बिंदु पे दोनों मिले होंगे, यानी समय क्या होगा, मिलने का बराबर होगा। अब देखिए समय जब बराबर होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर समय बराबर हो तो अगर हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। यानी समय बराबर है मिलने का, तो हम यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, स्पीड का अगर रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए स्पीड जो है, एक का स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा का स्पीड क्या है 95 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो 80 जो है 5 से 16 बार में जाएगा और 95 5 से कितने बार में जाएगा, 95 5 से 19 बार में जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 16:19। तो हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा 16:19 हो जाएगा। यानी एक रेलगाड़ी अगर 16 यूनिट दूरी चल रही है तो उतना ही समय में दूसरी रेलगाड़ी 19 यूनिट दूरी चल रही है। यानी पहले की अपेक्षा दूसरी रेलगाड़ी कितना ज़्यादा चल रही है, 3 यूनिट ज़्यादा दूरी चल रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चल रही है। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 165 किलोमीटर दिया हुआ है। 165 किलोमीटर दिया हुआ है तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 55 बार में। यानी 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 55 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना था, ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए जो रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही थी वो 16 यूनिट की दूरी चल रही है, तो उतना ही समय में दूसरी रेलगाड़ी जो 95 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही थी वो 19 यूनिट का दूरी चल रही है। यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 16 यूनिट प्लस का 19 यूनिट। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35। यानी हमें 35 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 55 किलोमीटर है, तो हम 35 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 35 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम 55 में 35 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1925 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 1925 किलोमीटर हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच का दूरी हमारा क्या निकल के आ गया 1925 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें कितना परसेंट दिया है 25%, हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए का वेतन बी से जो है 25% कम है। तो देखिए बी का वेतन अगर 4 यूनिट होगा, बी का वेतन अगर 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 का कमी होके ए का वेतन कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या पूछा जा रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए अगर ए का वेतन 3 यूनिट है और बी का वेतन जो है 4 यूनिट है, यानी कितना ज़्यादा है 1 यूनिट ज़्यादा है। किससे, ए से। गुने 100 करेंगे, यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 100/3%। 100/3% को हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 33 सही 1/3%। यानी बी का वेतन ए के वेतन से 33 सही 1/3% अधिक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरे का है। 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, 1 आम और 1 संतरे का मूल्य का अनुपात निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि 1 आम का मूल्य जो है 100 रुपया है और 1 संतरे का मूल्य ₹y है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि 1 आम का मूल्य जो है 100 रुपया है, तो 5 आम का मूल्य क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा, हमने 1 संतरे का मूल्य ₹y मान लिया, तो 4 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। यानी यहाँ से जो हमारा मूल्य निकल के आएगा दोनों का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x। यानी 3 आम के मूल्य, 1 आम का मूल्य हमने क्या मान के रखा है 100 रुपया, तो 3 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 3x रुपया हो जाएगा। अब देखिए 7 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 संतरे का मूल्य हमने y मान के रखा है, तो 7 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा। यानी 3x प्लस का 7y, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर इस 3x को हम इस साइड लेके आ जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू, अगर हम इस 4y को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 7y माइनस
4y हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसमें से 5x माइनस 3x करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, और यहाँ हम 7y में से 4y माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा x बटा वाई इक्वल टू 3/2। यानी यहाँ से हमारा रेशियो एक आम के मूल्य और एक संतरे का मूल्य का रेशियो क्या निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एक आम और एक संतरे का मूल्य पूछ रहा था, तो हमने आम का मूल्य क्या मान के रखा था 100 रुपया और संतरे का मूल्य क्या मान के रखा था y रुपया। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से क्या होगा। हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1820 रुपये दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल 1820 रुपये दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में रेट क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 7.1/2%। अब देखिए 7.1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 7.1/2% को हम लिख सकते हैं 15/2%। अब देखिए यहाँ समय हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें समय दिया हुआ है 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक। तो देखिए यहाँ टोटल समय कितना हो गया, कितना दिन समय हो गया। देखिए मई में कितना दिन हो गया 21 दिन, और अप्रैल में कितना हो जाएगा 30 दिन। यानी 21 और 30 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। और मार्च में कितना दिन हो जाएगा 9 मार्च से, मार्च में कितना दिन होता है 31 दिन होता है। यानी मार्च में हमारा दिन कितना हो जाएगा 22 दिन हो जाएगा। यानी 51 प्लस का 22 हम करेंगे, हमारा टोटल समय कितना हो जाएगा 73 दिन। समय कितना हो गया, समय जो हो गया हमारा 73 दिन हो गया। अब देखिए रेट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, तो हमें इस समय को भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। वर्ष में चेंज करने के लिए हम इस 73 में क्या करेंगे, इस 73 में 365 से हम 365 से भाग देंगे तो ये हमारा वर्ष में चेंज हो जाएगा, ये हमारा वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस 73 से अगर हम काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या हो गया, समय हो गया 1/5 वर्ष। समय क्या हो गया 1/5 वर्ष। हम यहाँ अब एसआई निकालेंगे। देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T अपन 100। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1820 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1820 रुपया, गुने आर हमारा कितना है 15/2 और हमारा टाइम कितना है, टाइम कितना है 1/5, टाइम कितना है 1/5 गुने हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से हमारा 1 0 चला जाएगा। हम इस 15 को अगर 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 91 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा बच क्या गया, यहाँ से हमारा बच गया 91 गुने 3/10। अब देखिए 91 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 273। ये कितना हो जाएगा 273/10। 10 से हम भाग देंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 27.3 रुपया। यानी हमारा एसआई क्या निकल के आ गया 27.3 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कितने वर्षों में 1000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी। हमें क्या निकालना, समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000 रुपया दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है 1331 रुपया हमें अमाउंट दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। तो देखिए एक हमारा फार्मूला होता है, A = P × 1 + R/100 के पावर T। अब देखिए हम इस फार्मूला में रखेंगे, यहाँ से A, P और R का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमारा T निकल के आ जाएगा, यानी समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसी फार्मूला से एक हमारा शॉर्ट ट्रिक निकल के आता है। शॉर्ट ट्रिक में हमारा कुछ नहीं होता है, बस हम फार्मूला के कुछ स्टेप को कम कर देते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में या तो हम इस फार्मूला में रख ले तो हमारा वहाँ से समय निकल के आ जाएगा, या शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, एक साइड हम प्रिंसिपल को लिखते हैं और एक साइड अमाउंट को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया, और अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा है 1331 रुपया। एक साइड हम प्रिंसिपल को लिखते हैं और एक साइड अमाउंट को लिखते हैं। उसके बाद हम इन दोनों को सेम टेबल से काटते हैं। जब तक सेम टेबल से कटता है तब तक हम काटते हैं। उसके बाद जब कटना हमारा बंद हो जाता है तब हम इसे देखते हैं कि ये किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब बन रहा है कि नहीं।
तो देखिए ये जो है 1000 और 1331 ये सेम टेबल से नहीं कटने वाला है, तो हम इसे चेक करेंगे कि ये किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब बन रहा है या नहीं। तो देखिए 1000 जो है 10 का क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, और 1331 जो है यह 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ से हमारा समय जो है 3 वर्ष हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा सच में ये समय 3 वर्ष होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एक वर्ष में 10 रुपया जो है 11 रुपया हो गया, यानी यहाँ ब्याज कितना मिला, 1 रुपये का मिला। कितने पे, 10 पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट परसेंट निकल के आएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा, रेट परसेंट क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में भी रेट परसेंट 10% दिया हुआ है, यानी यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ से हमारा समय क्या होगा, कंफर्म हो गया कि हमारा समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 वर्ष, समय क्या हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। या तो हम इस फार्मूला में रख ले या हम इस ट्रिक से बना ले, हमारा आंसर वही आने वाला है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 3x + 8y बटा x - 2y का मान ज्ञात कीजिए यदि x बटा 2y = 2। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x बटा 2y = 2। तो हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 4y हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा x है उस x के जगह हम 4y पुट कर लेते हैं, हम x के जगह 4y रखेंगे, यानी यहाँ हमारा क्या है 3x है, यानी x के जगह 4y रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y प्लस कितना है 8y बटे ये हमारा क्या है x, यानी x के जगह हम 4y रखेंगे, ये हो जाएगा 4y माइनस हमारा क्या है 2y है, 2y। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, 12 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी ये हमारा हो जाएगा 20y हो जाएगा, 20y बटा हमारा क्या हो जाएगा, हम 4y में से 2y माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, y से y कट जाएगा, हम इस 2 से 20 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 68,000 रुपया को ए, बी और सी में 1/2:1/4:5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो दिया हुआ है ये रेशियो हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन के रेशियो को हम सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। देखिए हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है A:B:C। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है 1/2:1/4:5/16। अब देखिए ये रेशियो हमारा फ्रैक्शन के रेशियो में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में दिया रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम से गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ हर में क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 4 है, और यहाँ क्या है 16 है। तो हम 2, 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से हम तीनों जगह गुना करेंगे। 2, 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी हम तीनों जगह 16 से गुना करेंगे। 1/2 गुने क्या हो जाएगा 16:1/4 गुने क्या हो जाएगा 16:, ये हमारा क्या हो जाएगा 5/16 गुने क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा 16 से 16 कट जाएगा, हम इसे अगर 4 से काटेंगे 16 को तो 4 बार में जाएगा, ये हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 8:4:5। अब देखिए सबसे बड़ा भाग क्या है 8 यूनिट है और सबसे छोटा भाग क्या है 4 यूनिट, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है, जिस राशि में से ए को 8 यूनिट मिल रहा है, बी को 4 यूनिट और सी को क्या मिल रहा है 5 यूनिट मिल रहा है, यानी यहाँ से हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 + 5 कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ से हमारा राशि क्या निकल के आ गया 17 यूनिट। टोटल राशि हमारा निकल के आ गया 17 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया हुआ है 68,000, यानी इस 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 68,000 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे 17 से काटेंगे तो 17 × 4 = 68, यानी ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4,000 रुपये निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर निकालना था। तो सबसे बड़ा भाग क्या है 8 यूनिट और सबसे छोटा भाग क्या है 4 यूनिट, यानी 8 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हमें 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू जो है 4,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16,000 रुपये हो जाएगा।
4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।